अस्सलामुअलैकुम, ये अली मदन। तो मैं जैसे ही मीर जावा से बाहर निकला हूँ तो पहाड़ों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उसी सिलसिले में रात हो गई। कोई नॉर्मल सरफेस आई नहीं, ग्राउंड लेवल आई नहीं। अंधेरे में किस शहर में पहुंचा, ठीक ये मुझे अभी नहीं याद कि मैं किस शहर में पहुंचा। और फाइनली एक बंदे से पूछा मैंने, और पूछने के बाद उसने गाइड किया। उसने अपने बेटे को कहा तो वो मुझे हाईवे तक छोड़ के गया, क्योंकि मैं मीर जावा शॉर्टकट लिया था ईरान शाह जाने के लिए। तो उसने मेन रोड पे मुझे बोला कि ये रोड सीधा जो है वो ईरान शाह जाता है। मैं उस रास्ते पे चला और थोड़ी देर बाद फिर पहाड़ शुरू हो गए, और पहाड़ों में होता हुआ रात की तारीकी में मैं तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है वो मैं ईरान शाह पहुंचा। ईरान शाह में शुरू में ही शहर के पेट्रोल पंप था, और मैंने बोला यार यहाँ से डीजल भरवाया जाए। तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, गाड़ी एक साइड पे खड़ी की। मैंने कहा कि भाई मेरी गाड़ी डीजल है, मुझे डीजल चाहिए। वो बेंजीन कह रहा है, मैंने नहीं डीजल। वो कह रहा है गज़ाइल। मैंने यस गज़ाइल चाहिए। तो बहुत अच्छा बंदा था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। वो अपनी गाड़ी में भरवा रहा था, फैमिली बैठी हुई थी। मैं समझा वो भरने वाला है। पता लगा यहाँ सेल्फ भरते, यानी कि आप खुद भरेंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ होता है ना, रखे हुए होते हैं और वो भाई लोग आते हैं वो भर देते हैं। यहाँ ईरान में ऐसा नहीं था। तो उसने गाड़ी साइड पे की, उसने इशारा किया कहाँ है तुम्हारी गाड़ी। मैंने बोला ये गाड़ी है मेरी। तो उसने बोला आओ मेरे साथ। मेरे पास कह रहा है डीजल, वो पेट्रोल का है, डीजल का नहीं है। तो वो पंप के दूसरी साइड पे गए तो वहाँ डीजल साइड थी, वहाँ ट्रक्स वगैरह लगे हुए थे। वहाँ से उसने फ़ारसी में बात की है। वो उर्दू जानता था क्योंकि वो बलोच था जिससे मैंने बात की थी। तो उसने एक बलोच से बात की। वो उर्दू तो नहीं जानता था, फ़ारसी उसको आती थी, तो ज़ाहिर है फ़ारसी में उससे बात की। उसने कहा अपनी गाड़ी लेकर आओ। मैं गाड़ी लेकर आया। मैंने बोला मज़ीद इसको भर दो। उसने कहा कितना आएगा। मैंने कम से कम इसमें 20 लीटर आना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा जितना भी आ जाए। तो उसने ट्रक वाले ने कहा लेकर आओ। मैं गाड़ी लेकर आया। उसने अपने ट्रक में जो भर रहा था उससे पाइप निकाला और मेरी गाड़ी में लगा दिया। तो तकरीबन 20 लीटर के करीब उसमें आया। मैंने बोला बहुत है मेरे लिए, मैं चाबहार पहुंच जाऊंगा। ताकि अब मुझे अंदाज़ा है कि इतनी है कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 300 सवा 300 किलोमीटर दूर था। मैंने बोला वहाँ से फिर भरवा लूँगा। स्टिल मुझे नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। तो उस लड़के से मैंने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ कार्ड चलता है, फ्यूल कार्ड होता है। मैंने बोला यार फ्यूल कार्ड तो नहीं है मेरे पास, दूसरे डेबिट कार्ड है पाकिस्तानी, वो चलते हैं तो बता दो। तो उसने कहा नहीं यहाँ फ्यूल कार्ड बनता है सिस्तान बलूचिस्तान में, और वो यहाँ चलेगा और इसके अलावा कोई पेट्रोल नहीं देगा। मैं ठीक है। मैंने उसको पैसे निकाल के पाकिस्तानी दिए, तकरीबन 2000-3000 के करीब मैंने निकाले। मैंने बोला ये लो पैसे ले लो। उसने कहा नहीं भाई पैसे नहीं चाहिए, तुम मेहमान हो हमारे। मैंने नहीं यार, आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या। कहता है यार हम तो 600-700 लीटर डीजल भरवाते हैं, हमारे लिए मसला नहीं, 20 लीटर भी दे दिया। मैंने हैरान हुआ। मैंने उसको दुआएं दी, थैंक यू किया। जो बीच में कम्युनिकेट कर रहा था उसको भी मैंने थैंक यू कहा। उसने कहा आओ हमारे घर ठहरो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ होटल लूँगा, रात ठहरूंगा और मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगा। मेरे माइंड में तब भी नहीं आया यार पाकिस्तानी रुपए हैं। मेरे माइंड में था ईरान शाह में जाऊँगा और वहाँ पे सराफ़ी होगा और मैं मनी चेंज करा लूँगा। मैं उसके बाद शहर में पहुँचा। वहाँ से शहर तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर था हाईवे से। पहुँचा हूँ मैं, सराफ़ी ढूंढ रहा हूँ, सराफ़ी नहीं मिल रहा। पता लगा कि जुम्मे का दिन है, सब बंद पड़े। फिर मैं होटल में गया एक अच्छे से, और मैंने उससे बोला कि मुझे नाइट स्टे करनी है, बट मेरे पास तुमन नहीं है, मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं। उसने कहा चेंज करवा के ले आओ, वरना हम कमरा नहीं दे सकते आपको। आपके पास अगर तुमन है तो हम कमरा दे देते हैं। मेरा तुमन तो नहीं है, पाकिस्तानी है, मुसाफिर हूँ, मुझे पता नहीं है, जुम्मा है और पैसे जो लाया था वो ख़त्म हो गए रास्ते में। उन्होंने नहीं दे सकते। चलो वहाँ से निकले। फिर हमने बोला मुसाफिर खाना ढूंढते हैं। मुसाफिर खाना मिला बड़ी मुश्किल से। वहाँ गए, उसको 1500 रुपये दिए मैंने नाइट स्टे के। मैंने कहा ये लो मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं, तुमन नहीं है, तुम चेंज करा लेना, या सुबह उठ, मैं तो जल्दी निकल जाऊँगा, ये चेंज हो जाएंगे तुमसे। उसने कहा नहीं भाई मुझे तुमन नहीं चाहिए, वरना मैं आपको जगह नहीं दूंगा रहने के लिए। इसी तरह खाने की दुकान पे गया मैं, चुल्लू कबाब खाना था क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो उसने भी पाकिस्तानी रुपए लेने से इनकार कर दिया, तुमन ले आओ और खाना ले लो। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
शहर का चक्कर लगाया, 10 साढ़े 10 हो रहे थे, मैं हाईवे की तरफ निकल गया। हाईवे पे एक दुकान थी, उसके पास बाहर जाके देखा जगह थी और वहाँ रुका मैं। उसको बोला मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं, तुमुन नहीं है, तुम दे सकते हो? उसने कहा नहीं, सराफी देगा, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। बहरहाल फिर गाड़ी में बगैर खाना खाए सोया। ऐसी जो दुकानें होती हैं, इनके इर्द गिर्द वॉशरूम भी इन्होंने बनाए हुए होते हैं, क्योंकि बसेस और गाड़ियाँ दायरे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वॉशरूम की नीड भी होती है। दुकानें अच्छी बड़ी बड़ी होती हैं, कावा और खाना पीना सब कुछ होता है। तो बहरहाल बिस्किट पड़े थे, वो खाए और मैं फ्रंट सीट को पीछे किया और मैं लेट गया। इससे पहले फिर मुझे याद आया तो मैं उठ के दोबारा दुकानदार पे गया। मैंने उसको समझाया कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ रात और गाड़ी में सो रहा हूँ और सुबह 4 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा चाबहार के लिए। उसने कहा ठीक है, मेरा कोई पुलिस का कोई मसला तो नहीं है। कह रहा है नो मुश्किल। बहरहाल मैं गाड़ी में आया, दोबारा सो गया। तो गाड़ी में सोया हुआ था, अचानक मैंने देखा कोई मेरे करीब आया ना, शीशे के झांक रहा है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पुलिस वाले झांक रहे थे, तो मैंने भी झांकने दिया। मैं भी हिला नहीं, आंखें खोल के ऐसे ही रखा। वो देख के चले गए, उन्होंने कोई नॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा ठीक है चलो शुक्र है। फिर सोए। फिर कोई रात के तकरीबन 1-1:30 बजे जो ठंड हुई है, ओहो, आँख खुल गई ठंड से। जब आँख खुली है तो बस फिर नींद नहीं आ रही थी, ठंड लग रही थी। गर्म कपड़े तो पहने हुए थे मैंने, फिर जैकेट मैंने अपने ऊपर ओढ़ी और एक टी शर्ट ली, उसको अपने सर के गिर्द लपेटा। टावल जो है, तौलिया जिसको कहते हैं आप, वो पाँव में लपेटे और फिर मैं थोड़ी देर लेटा, मगर नींद नहीं आई। फिर वेट किया हमने। सामने दुकान खाने पीने की, कावा गरम गरम मिल रहा है और हिम्मत नहीं है कि ले लें क्योंकि पैसे नहीं है। तो बहरहाल 4 बजे के करीब जो है वो मैं उठा हूँ, निकला हूँ, वॉशरूम गया हूँ और गाड़ी स्टार्ट की है, पानी वानी चेक किया है और मैं चाबहार के लिए निकला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। सुबह के यहाँ 5 बज रहे हैं और मैं आज गाड़ी में ही सोया हूँ और फ्रंट सीट पे सोया हूँ और आँख खुल गई जल्दी, बट अच्छा हुआ जल्दी खुल गई क्योंकि मैंने अभी चाबहार की तरफ सफ़र करना है और आसिम मलंग और मेरी फैमिली आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करना है। तो यहाँ से तकरीबन चाबहार 320-330 किलोमीटर है और उसके बाद तकरीबन 100 किलोमीटर इमदान बॉर्डर है। तो ये हमने करना है और ये हाईवे है और ये चाबहार ही जाती है। ये पीछे जो शहर आप देख रहे हैं और पीछे ये ईरान शाह है और मैं सिर्फ बाहर की साइड पर ही हूँ। अंदर में गया रात को, प्रॉब्लम था कि मेरे पास तो मान नहीं है क्योंकि यहाँ जुम्मा था और जुम्मे को सराफ़ी यानी कि मनी चेंजर जो होते हैं, एक्सचेंज करने वाले, वो नहीं होते, छुट्टी होती है। तो इस वजह से मैं ताफ्तान बॉर्डर से मिर्जावा से करता करता ईरान शाह आ गया, तकरीबन 270 किलोमीटर का फासला तय करके, और पैसे नहीं मिले। लिहाजा मैंने जो सुबह कल नाश्ता किया था ताफ्तान बॉर्डर पे वही किया हुआ है। बिस्किट्स और कुकीज़ जो थे वो मैं खाता रहा हूँ, वो भी रात को खाएं और अभी भी वही खाऊंगा और इसी तरह गुजारा करेंगे। जब मैं चाबहार पहुँचूँगा तो वहाँ सराफ़ी मिल जाएगा और फिर मैं तोमान चेंज करवा कर फिर अच्छा सा नाश्ता करेंगे, बहुत अच्छा सा। अभी फ्रेश हूँ और एक लंबी राइड के लिए तैयार हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। मकसद चाबहार पहुंच के बॉर्डर एरिया पे जाना, अपनी फैमिली को पिक करना था। तो मैं सुबह 4 बजे जब निकला हूँ ईरान शाह से और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, तो यहाँ पर ज़ाहिर है मेरा फ्यूल पूरा था मेरे पास और मेरे पास ईरानी रुपए नहीं थे, तो लिहाजा मैंने फ़ोकस किया अपने सफ़र पर। और मुख्तलिफ़ ईरान शाह से आगे आप जाएंगे तो मुख्तलिफ़ जगहें, जैसे नेक शहर भी आता है और बाम की तरफ भी रास्ता जाता है।
तो जब आप निकलते हैं तो ज़ाहिर है मुझे चाबहार जाना था, तो मैं बाम की तरफ नहीं गया, मैं चाबहार वाला इंटरचेंज लेकर मैं नेक शहर की तरफ निकल आया। नेक शहर पहुंचा तो तकरीबन 8 बजे के करीब होंगे मैं पहुंच गया था। और उसके बाद जो है जब मैं चाबहार पे पहुंचा तो ज़ाहिर है फ्यूल में 300 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका था, और मुझे बॉर्डर वहाँ से तकरीबन बॉर्डर जो था वो 150 पौने 200 के करीब था, और मुझे वापस भी आना था। तो मैंने बोला फ्यूल मैं यहाँ से ही भरवाऊँ। तो वहाँ पहले पेट्रोल पंप पे गए, उन्होंने कहा बेंजीन है, गज़ाइल नहीं है। तो मैं वहाँ से वापस चला हाईवे पे ही, और फिर जो मेन इनका हाईवे है जो एयरपोर्ट पे भी जाता है, वहाँ पर आ गया था जो चाबहार का एयरपोर्ट है। वहाँ रास्ते में आया पेट्रोल पंप और लाइन थी, ज़ाहिर है मैं ऊपर से घूम के गया। मैंने पेट्रोल वाले के पंप वाले के पास गया, मैंने कहा मेरी गाड़ी डीजल है और मुझे जो है डीजल चाहिए। वो कह रहा है डीजल नहीं मिलेगा कार्ड के बगैर। मैंने बोला यार कार्ड मैं कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनेगा, अभी तो मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अभी तो डीजल चाहिए। तो उसने कहा अभी ठहरो, बात करते हैं फिर तुम्हें बताते हैं। मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा और टाइम देखा तो तकरीबन 10 बज रहे के करीब थे। तो मैंने वहाँ से पूछा, वो कर रहे हो, कह रहे नहीं अभी सब्र करो। मैं फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, मैं आगे आया। मैंने अल्लाह मालिक है आगे से पेट्रोल ले लेंगे, पैसे चेंज करवा लेंगे, क्योंकि सराफ़ी होते हैं और मैंने वैसे ही नौबंदियान की तरफ जाना था। तो मैंने बोला अल्लाह मालिक है देखते हैं, जो पेट्रोल पंप आएगा या सराफ़ी पहले आएगा उसको जो भी है रो धो के कर लेंगे कुछ। अल्लाह का नाम लिया, मैं वहाँ से निकला हूँ। जब वो रोड ख़त्म होता है हाईवे और राइट पे टर्न करें तो चाबहार सिटी की तरफ आप चले जाते हैं, फिर बस टर्मिनल आता है, और लेफ़्ट साइड पे करें तो बॉर्डर आता है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने पुलिस वालों से पूछा कि नौबंदियान और रिमदान बॉर्डर 20 पंजा। तो उन्होंने इशारा किया हाँ यही है, लेफ़्ट साइड पे जाता है। मैंने बोला थैंक यू। उसके बाद मैंने सेल्फ दिया और गियर स्लिप हो गया। मैं हैरान हुआ, मैंने ये कैसे हुआ, अभी तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, क्या सीन है। गाड़ी बंद की मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। 2 मिनट बन रही, मैंने फिर किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर लगाया, गियर लग गया, मैंने शुक्र है। आगे चेक पोस्ट थी कस्टम की, नहीं पुलिस चेक पोस्ट थी आगे, वहाँ मैं गया, वहाँ हल्की की, फिर गियर स्लिप हो गया। उस पुलिस वाले ने तो नहीं पूछा मुझसे, मैंने बंद की, फिर मैंने स्टार्ट की, मैं फिर आगे निकल गया। आगे मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर गया तो गाड़ी फिर स्लिप कर गया गियर। मैंने बहुत कॉल्स की अपने घर वालों को, मैंने शायद बॉर्डर एरिया पर इस वक्त होंगे, पाकिस्तानी कॉल लग जानी चाहिए, क्योंकि यूफोन के सिग्नल भी आ रहे थे, तो कॉल उनकी नहीं लग रही थी। फिर मैंने ईरानी नंबर से अपने कॉल की, तब भी नहीं लग रही थी। तो मैंने गाड़ी को रिटर्न लिया वापस, और जो हमारा तयशुदा जगह थी वहाँ मैंने पहुँचने की कोशिश की। सफ़ेदा होटल और